हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th और 12th में जो बच्चे इन्वॉल्व हुए थे और किसी भी वजह से जिन बच्चों का एग्ज़ाम बेहतर नहीं हो पाया था, उनके मार्क्स थोड़ा से कम आ गए थे, वो सभी बच्चे अपने सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से इस सर्कुलर का बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे। अब जब ये सर्कुलर आ गया है तो क्योंकि स्टूडेंट्स को सारे पॉइंट्स इतने क्लियर नहीं होते हैं, तो आज उसी सर्कुलर के रिगार्डिंग सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने कंपार्टमेंट में किस तरीके से कब परीक्षा होनी है, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे और इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का एग्ज़ाम आप कितने सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सर्कुलर। सबसे पहले हम लोग 1 बाई 1 लाइन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक एक बात आपको समझाऊंगा। ओनली फॉर स्कूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय स्कूल ऑफ क्लासेस 10th एंड 12th 2024 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो 2024 में आपका होगा किन किन चीज़ों के लिए? नंबर ए, कंपार्टमेंट बच्चों को देने को मिलेगा, एंड बी सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर improvement of performance passed after replacement of subjects in 2024 मेन एग्जामिनेशंस। मतलब आप जो पास 2024 के बोर्ड एग्जाम में आप पास हो गए, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स, ओके, जो जिस सब्जेक्ट में आपका अच्छे मार्क्स नहीं है, जिसको रिप्लेस कर दिया गया है आपके ऑप्शनल के जरिए, उसमें आप अपना इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पास्ड आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स इन 2024 मेन एग्जामिनेशन। सी कैटेगरी है इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th। ये आपको नोटिस करने वाली बात है, क्लास 10 के बच्चों के लिए वो इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस दे सकते हैं कितने सब्जेक्ट्स में? 2 सब्जेक्ट्स में, क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर डेट सेट, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। और क्लास 12th के सब बच्चों को एक सब्जेक्ट में, 1 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने को मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या हमें सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए कि क्लास 10th के बच्चे इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एग्जाम 2 सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं और क्लास 12th के बच्चे इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एग्जाम 1 सब्जेक्ट में दे सकते हैं। ओके, कंपार्टमेंट आपको एक ही चांस मिलेगा कंपार्टमेंट का, जिन बच्चों का कंपार्टमेंट लगा हुआ है उनके सब्जेक्ट्स में वो कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करेंगे और एक ही चांस आपको मिलेगा इसके लिए। ठीक, अब ये जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हो रहा है 2024 का, जो डी पॉइंट है उसमें कह रहा है ये एग्जाम उनके लिए भी हो रहा है कंपार्टमेंट थर्ड चांस। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो केवल एज अ प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर आपके स्कूल में रजिस्टर्ड होंगे, कैन अपीयर ओनली एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। ओके, और एक सेपरेट सर्कुलर उनके लिए भी इशू किया गया है और सीबीएसई की इस फेब लिंक पर जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेन जो हमारा टॉपिक है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए मैं कवर कर रहा हूँ। तो अभी तक जो भी हमें बात समझ में आई कि सर कंपार्टमेंट 1 चांस मिलेगा। ओके, और ये जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हो रहा है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए हो रहा है। जिन बच्चों का मैथ्स में, साइंस में, क्लास 10th में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स बच्चों के कम आए वो मैथ और साइंस में कम आए और मैथ्स में बहुत ही कम नंबर आए, ये मैंने नोटिस किया है। तो बच्चे इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है, मैथ और साइंस में या किसी भी एक में। इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस 2 सब्जेक्ट्स के लिए, तो क्लास 10th के बच्चे जैसे उनको लगता है कि उनके मैथ और साइंस में नंबर मार्क्स कम है तो वो
मैथ और साइंस में दोनों में दे सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th के लिए 2 सब्जेक्ट्स इम्प्रूवमेंट के लिए दिए गए हैं। ओके, और क्लास 12th के में केवल एक सब्जेक्ट में ही बच्चा इम्प्रूवमेंट दे सकता है। नेक्स्ट, इन लाइट ऑफ द रिकमेंडेशन मेड इन NEP 2022 द, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी ये सब स्कूल के लिए है कि स्कूल किस तरीके से आपके फॉर्म को फिलअप करेगा, उसके लिए गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके लिए मेन पॉइंट है ये है, आल्सो द स्कूल शैल इन्फॉर्म देयर कैंडिडेट्स if declared pass but wish to improve their performance in the 2 subjects in class 10th। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, ये आपके स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी बच्चों को इन्फॉर्म करें, भले ही वो उनका रिजल्ट डिक्लेयर पास हो, लेकिन उनको ये इंफॉर्मेशन सभी स्कूल प्रिंसिपल्स को ये एडवाइजरी दी जा रही है CBSE की तरफ से कि आप बच्चों को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि जो भी बच्चों की इच्छा है, जिन भी स्टूडेंट्स का विषय कि हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे, परफॉर्मेंस को अपना बेहतर करेंगे, तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्कूल के क्लास 10th और 12th के बच्चों को ये इन्फॉर्म करें, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर डेट शीट के अकॉर्डिंग उनका वैलिड कॉम्बिनेशन होना चाहिए उन सब्जेक्ट्स का। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको देने को मिलेगा। एंड 1 सब्जेक्ट इन क्लास 12th ओनली, क्लास 12th में सभी बच्चे नोटिस करें, जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको एक सब्जेक्ट्स में ही इम्प्रूवमेंट एग्जाम परफॉर्मेंस का देने को मिलेगा। ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु पास्ड इन 2024 मेन एग्जाम एंड इन द सब्जेक्ट्स हुज लिस्ट इज इनक्लोज इन एनेक्सर 5A एंड 5B। 5A और 5B में जो सब्जेक्ट लिस्टेड है उसमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्लास 12th के लिए ये है कि आपको सिर्फ 1 सब्जेक्ट में ही इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने को मिलेगा। आप किसी भी फिजिक्स में, आप मैथ में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, आप इनमें से किसी भी एक में, जिसका बायोलॉजी है वो अगर बायोलॉजी में कम है या मैथ में कम है, वो उसमें परफॉर्मेंस दे सकता है ओनली 1 सब्जेक्ट में। डी वाला पॉइंट स्टूडेंट्स स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए है, स्कूल शुड सबमिट LOC फॉर ऑल द स्टूडेंट प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी इवन इफ दे आर अनेबल टू कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट्स। इस स्कूल के लिए एडवाइजरी दी जा रही है कि जो अगर स्कूल उन स्टूडेंट्स के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो स्कूल शुड सबमिट LOC, स्कूल को कंपार्टमेंट की LOC जरूर सबमिट करनी चाहिए। ये CBSE ने स्कूल्स के लिए इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन दी है। स्कूल शुड सबमिट LOC फॉर ऑल द स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी। जिन भी बच्चों का, जिन स्कूल्स में कंपार्टमेंट कैटेगरी में जो बच्चे आए हैं उनका LOC सबमिट करना स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो कांटेक्ट नहीं भी कर पा रहे हैं बच्चे से तो भी उसको करना है। नॉन सबमिशन ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट विल सीज द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। अगर स्कूल ने सबमिशन नहीं किया तो फिर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी सप्लीमेंट्री एग्जाम में अपीयर होने की नहीं मिलेगी, विल सीज। ठीक, तो ई पॉइंट में आपको CBSE बता भी रहा है स्कूल प्रिंसिपल्स को, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल्स टू सबमिट LOC विथ इन द स्टिपुलेटेड शेड्यूल, कि स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए और LOC को सबमिट करे। क्योंकि F पॉइंट में क्लियर बताया जा रहा है स्कूल्स को, प्रिंसिपल्स को, न्यू रिक्वेस्ट फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ द डेट, कोई भी डेट में आगे उसकी डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से। इस बार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है CBSE ने, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हर बार स्कूल रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि 1 दिन 2 दिन डेट को आगे कर दिया जाए, लेकिन इस बार CBSE ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी डेट का एक्सटेंशन नहीं होगा किसी भी रीजन से। आर एक्सेप्टिंग एनी कैंडिडेट आफ्टर द लास्ट डेट, किसी भी कैंडिडेट का LOC
सबमिशन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, लास्ट डेट होने के बाद ओवर विल बी कंसीडर्ड। ओके, द school shall submit the names of the students in the LOC for some supplementary examination 2024 as the condition of eligibility given in annexure first। ओके, और भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है थर्ड पॉइंट में, इट इज आल्सो इन्फॉर्म टू द schools that the students who appeared in the session 2022-23 in full subjects, उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक नोटिस यहाँ पर, एक सर्कुलर है यहाँ पर कि ये इन्फॉर्म किया जाता है स्कूल्स को, उन स्टूडेंट्स को कि जो बच्चे 2022-23 में सभी सब्जेक्ट्स की परीक्षा दी थी, ठीक है, 5, 6, 7 एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज आइदर एज रेगुलर स्टूडेंट थ्रू स्कूल एफिलिएटेड टू द बोर्ड या प्राइवेट, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो या एफिलिएटेड जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, एंड देयर रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड एज अ कंपार्टमेंट, और जिनका रिजल्ट एज अ कंपार्टमेंट डिक्लेयर हुआ था, एंड दे कुड आल्सो नॉट पास इन कंपार्टमेंट 2023 एग्जाम, और वो 2023 के एग्जाम में भी उन्होंने अपना कंपार्टमेंट फॉर्म फिल किया था और उसके बावजूद उनका फिर से कंपार्टमेंट आ गया, तो उनको ये सेकेंड चांस मिल रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कंपार्टमेंट का चांस मिलता है और वो पास नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी ये सेकेंड चांस है। ऑल सच स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली एज अ प्राइवेट स्टूडेंट्स, तो वो एज अ, तो स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए ध्यान देने की बात है कि वो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे एज अ प्राइवेट स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, और ये उनका थर्ड एंड लास्ट चांस होगा सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024। इसके बावजूद अगर वो पास नहीं होते हैं तो वो पास नहीं होंगे, वो उनका कंपार्टमेंट रहेगा हमेशा। तो ये थर्ड पॉइंट स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने 2022 और 23 में बोर्ड एग्जाम दिया था, सभी सब्जेक्ट्स की परीक्षा दी थी, उनका कंपार्टमेंट आया था, उसके बाद 2023 का भी उन्होंने कंपार्टमेंट फिल किया था, लेकिन इसके बावजूद उनका कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ, वो फिर से किसी भी रीज़न की वजह से उनका कंपार्टमेंट ही रिजल्ट घोषित हुआ उसके बावजूद, तो उन बच्चों को ये चांस मिल रहा है 2024 के एग्जामिनेशन। ऑल सच स्टूडेंट्स जिनको वो सेकेंड चांस था और ये थर्ड चांस उनको अब दिया जा रहा है कि एज अ प्राइवेट स्टूडेंट वो एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम ऑफ 3 चांसेस आर अवेलेबल फॉर अ स्टूडेंट टू पास एन एग्जामिनेशन। मैक्सिमम 3 चांस है सभी बच्चों के पास एग्जामिनेशन को पास करने, प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी इन द मेन एग्जामिनेशन। यदि वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में बच्चा आता है तो उसे 3 चांस मिलेंगे। तो 3 चांस सर कैसे हो गए, तो 1 चांस बेटा आपका कंपार्टमेंट हो गया उसी ईयर का, जैसे 2023 में जिन बच्चों का कंपार्टमेंट रह जाए तो 2023 का उन्होंने कंपार्टमेंट दिया। उसके बाद ये जो बोर्ड परीक्षा हुई थी अभी 2024 की, उसमें भी क्योंकि उनको चांस मिला था एग्जाम देने का तो उनको उसमें मिला, तो वो उनका सेकेंड चांस हो गया। और ये थर्ड चांस अब फिर से सीबीएसई दे रहा है कि आप फिर से कंपार्टमेंट के तौर पर फिर से बैठ सकते हैं, लेकिन ये इस बार ये है कि वो आप रेगुलर के तौर पर नहीं होंगे, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट होंगे। ठीक है, ए सेपरेट सर्कुलर इन दिस रिगार्ड, एक अलग सर्कुलर आया है इसके रिगार्ड में, हैज बीन इश्यूड एंड मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ सीबीएसई एट द वेब लिंक। ओके, स्कूल प्रिंसिपल इस पर ध्यान दें। सी पॉइंट है, स्कूल में एडवाइस डायरेक्ट सच प्राइवेट स्टूडेंट्स टू अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्टली थ्रू सीबीएसई वेबसाइट। स्कूल ये एडवाइस करता है कि ऐसे प्राइवेट स्टूडेंट डायरेक्ट अप्लाई करें ऑनलाइन सीबीएसई के वेबसाइट के जरिए। When you were approved, the schedule for submission of LOC application form will be the same for both regular and private students. Okay, next. अगर कोई डिफिकल्टी होती है, कोई क्वेरी है ऑनलाइन सबमिशन के रिगार्डिंग, तो सीबीएसई की आईटी ब्रांच में आप कंसर्न कर सकते हैं। स्कूल प्रिंसिपल्स कैन बी कॉन्टेक्टेड एंड क्लैरिफिकेशन असिस्टेंस, उनको वहाँ पर हेल्प मिलेगी, असिस्टेंस दिया जाएगा, उन्हें मदद दी जाएगी। Consolidated mark sheet will be issued only to the students whose result was declared compartment in board examinations. तो जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो केवल उन बच्चों के लिए ही जारी की जाएगी जो
कंपार्टमेंट के डिक्लेयर है जिनका रिजल्ट कंपार्टमेंट और 2024 के बोर्ड एग्जाम में उन्होंने परीक्षा दी है, कंपार्टमेंट उनका आया है, फिर कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे तो उनकी संशोधित अंक तालिका कंसोलिडेटेड मार्कशीट सीबीएसई जारी करेगा। लेकिन कब जारी करेगा? हु विल बी डिक्लेयर्ड एज पास, जब वो पास घोषित कर दिए जाएंगे इस सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024 में। सभी बच्चे ध्यान दें, किसी भी तरह के कंफ्यूजन में ना रहें, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024 विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस। अब जिन बच्चों का नोटिस या थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर सिलेबस क्या रहेगा, तो बेटा सिलेबस आपका वही रहने वाला है जो सेशन 2023 और 24 का सिलेबस था। तो आपका सिलेबस वही होगा जो इस साल आपने सिलेबस में पढ़ाई की है, ठीक है। तो जिन बच्चों का कंपार्टमेंट 2024 में आया है वो अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर दें। जिन भी सब्जेक्ट्स में जिनका उनका कंपार्टमेंट है एक सब्जेक्ट्स में 2 सब्जेक्ट्स में, तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। और जिन्हें को इम्प्रूवमेंट देना है उनके लिए भी सिलेबस वही रहेगा, ठीक है। और फिर भी सिलेबस नहीं है तो आप इस सीबीएसई की वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप सिलेबस निकाल सकते हैं या स्कूल में अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं। 7 नंबर है द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन ओनली बी डन इन द सब्जेक्ट्स गिवन इन लेक्चर 5A एंड 5B में जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स में दिया जा सकता है। अभी हम उसको भी देख लेंगे। द LOC may be filled as per the current status of the result of the candidates. Okay. द शेड्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब सर शेड्यूल क्या होगा, एग्जाम का शेड्यूल क्या रहेगा? तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12th विल बी हेल्ड ऑन 15 जुलाई। ये डेट आप नोटिस कर लें, नोट कर लें। 15 जुलाई 2024 को मंडे के दिन सिंगल डे, एक ही दिन में आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि क्लास 12th के बच्चों को 1 सब्जेक्ट का ही चांस मिल रहा है। तो एक ही दिन 15 जुलाई 2024 को उनकी परीक्षा हो जाएगी सप्लीमेंट्री एग्जाम। उससे पहले आपका एडमिट कार्ड भी इसका आ जाएगा। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन क्लास 10th विल स्टार्ट ऑन 15 जुलाई 2024 से क्लास 10th के एग्जामिनेशन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन शुरू होंगे। फॉर डिटेल्स प्लीज चेक द डेट शीट व्हेन रिलीज। क्लास 10th की डेट शीट रिलीज की जाएगी सीबीएसई के द्वारा, जब भी आएगी आपको आपके सोशल वॉरियर चैनल में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 10 नंबर पॉइंट्स है द डेट्स ऑफ डाउनलोड फॉर एडमिट कार्ड विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली। एडमिट कार्ड जब इशू होंगे उसकी डेट ऑफ डाउनलोड इन्फॉर्म कर दी जाएगी स्कूल के अकाउंट पर। स्कूल का जो सीबीएसई में वेबसाइट होती है स्कूल का, उस पर सेपरेटली उसको जारी किया जाएगा। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ द एडमिट कार्ड, अगर कोई भी दिक्कत आती है स्कूल शुड कॉन्टेक्ट द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द बोर्ड इमीडिएटली। ओके, तो ये सब आपका नोटिस रहा। हाँ, एनेक्स फर्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट देखनी है जो जिनका सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो एनेक्सर 5 में देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12th के लिए आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, वो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट्स जो 2024 की परीक्षा में अपीयर हुए थे थ्रो स्कूल एफिलिएटेड, अपने एफिलिएटेड स्कूल से बोर्ड से, और जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एज अ कंपार्टमेंट, वही एलिजिबल है टू अप्लाई ओनली 1 सब्जेक्ट। केवल एक सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल टू अप्लाई ओनली 1 सब्जेक्ट इन विच दे आर प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट। ओके, क्लास 12th के बच्चे एक सब्जेक्ट के लिए ही एलिजिबल हैं, या आर लगा हुआ है। नेक्स्ट है या तो ये या तो बी पॉइंट आप कर लीजिए। रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 थ्रू स्कूल एफिलिएटेड टू द बोर्ड विथ 6 सब्जेक्ट्स, जिन बच्चों ने 6 विषय लिए थे एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट, और उनके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ने उस मेन सब्जेक्ट को प्लेस कर दिया और उसमें कंपार्टमेंट आई है जो उनका मेन सब्जेक्ट है।
इन टू सब्जेक्ट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स। अगर किसी भी क्लास 12th के बच्चे के दो सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट है, सभी बच्चे ध्यान दें, क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। क्लास 12th में यदि आपके बेटा टू सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट है, मान लेते हैं कि आपका मैथ्स में या फिजिक्स में आपका कंपार्टमेंट है, तो आप मैथ या फिजिक्स में एक ही दे सकते हैं। आप एलिजिबल टू अप्लाई एनी वन, आप सिर्फ एक के लिए ही एलिजिबल हैं इन दो सब्जेक्ट्स में। विच प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट, जो कंपार्टमेंट में है, तो आप एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं, टू में नहीं हैं। सी पॉइंट या और लगाकर रेगुलर स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं 6 सब्जेक्ट्स में बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है पास बट कुड नॉट क्लियर वन सब्जेक्ट, लेकिन उन्होंने एक विषय की परीक्षा नहीं पास कर पाए, कैन अपीयर इन द फेल्ड सब्जेक्ट, और उनका वो सब्जेक्ट फेल कैटेगरी में आ रहा है, तो वो अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी में ओनली इन द सब्जेक्ट्स व्हिच एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, उसमें वो परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। डी पॉइंट, रेगुलर स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हुए 2024 में, जो डिक्लेयर हुए पास, कैन अपीयर इन एनी वन सब्जेक्ट, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी में किसी भी एक सब्जेक्ट में वो परीक्षा दे सकते हैं। मतलब उनके मार्क्स अच्छे आए लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे हमारे नीट के और जो जेई की तैयारी करते हैं बच्चे, तो वो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी में किसी भी ओनली इन द सब्जेक्ट्स वो एक एग्जाम दे सकते हैं, एक सब्जेक्ट में अपना परफॉर्मेंस क्लियर कर सकते हैं। एनी वन सब्जेक्ट, किसी भी एक विषय में जो उन्हें लगता है कि ये सब्जेक्ट उनके लिए इम्पोर्टेंट है फ्यूचर के लिए भी, तो वो उस सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ वन सब्जेक्ट की ही सीबीएसई की तरफ से। तो क्लास 12th के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। क्लास 10th का देख लेते हैं। क्लास 10th के बच्चों का क्या आया है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। रेगुलर स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हुए 2024 में थ्रू स्कूल अपने एफिलिएटेड स्कूल की तरफ से, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर है एज अ कंपार्टमेंट उनका रिजल्ट डिक्लेयर है, वो एलिजिबल है टू अप्लाई इन वन और टू सब्जेक्ट्स। वो चाहे तो एक विषय में अपनी कंपार्टमेंट एग्जाम दे, या वो अगर बच्चे की इच्छा है तो वो दो विषय में भी अपनी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं यदि उनका टू सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट है तो। जैसे मान लेते हैं मैथ और साइंस में क्लास 10th के बच्चे का कंपार्टमेंट आ गया, तो वो मैथ और साइंस दोनों में ही एलिजिबल है कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए, यदि इसमें कंपार्टमेंट लगा हुआ है तो। ठीक है, वो चाहे तो एक में भी दे सकता है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा दोनों को क्लियर करें। रेगुलर स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम 2024 में अपीयर हुए हैं थ्रू स्कूल एफिलिएटेड बोर्ड 6-7 सब्जेक्ट्स में, डिक्लेयर पास हैं ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स, कैन अपीयर इन द सब्जेक्ट्स अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी ओनली इन द सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर डेट सीट। मतलब डेट सीट के अकॉर्डिंग उनका वैलिड कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब जैसे कि जो भी आपकी डेट सीट आगे पीछे जो भी एग्जाम लगे तो उसका कॉम्बिनेशन देखा जाएगा। ओके, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कैन अपीयर इन दैट सब्जेक्ट्स। ठीक है, जिनका रिजल्ट पास है लेकिन वो परीक्षा देना चाहते, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं, लेकिन वो टू सब्जेक्ट्स की कैटेगरी है, दो विषय में वो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तो कोई भी बच्चे क्लास 10 के बच्चे के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर उसको लगता है उसका मैथ्स और साइंस में मार्क्स कम आए तो वो दोनों विषय की इम्प्रूवमेंट अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी में अपना एग्जाम दे सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनके मैथ्स में अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आए हुए हैं। वो मैथ्स में ऐसे बच्चों को मैं एडवाइस करूंगा वो बच्चे जरूर अपना इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी में अपना एग्जाम दें। whose examination will be conducted subject to the condition of valid combination of subject as per the date sheet. Okay, अब ये डेट शीट है क्लास 10th का जो
एग्ज़ाम स्टार्ट होना है वो 15 जुलाई 2024 से स्टूडेंट्स इसका एग्ज़ाम शुरू होगा मंडे के दिन, और क्लास 12th का उसी दिन परीक्षा हो जाएगी एक विषय की, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 3 है। हाँ, अब स्टूडेंट्स फीस की बात करते हैं, ठीक है। फीस कितनी आपकी लगेगी? फीस एंड शेड्यूल फॉर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्लास 10th एंड 12th सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024। फीस स्लैब विदाउट लेट फीस, अगर आप गिवन डेट में यानी 31 आपका डेट दिया गया है, 31 यानी कल से, यानी आज से ही आप इसको करने ले सकते हैं। 31 मई से 2024 से यानी फ्राइडे से लेकर 15 जून तक जो बच्चे अपना फॉर्म फिल कर देंगे, स्कूल को इन्फॉर्म कर देंगे, उनका पर सब्जेक्ट 300 रुपीज़ लगेगा। 300 पर सब्जेक्ट इंडिया की फीस है। स्कूल इन इंडिया, जो बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं सीबीएसई से, उनका 300 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा, ओके। और ये जो है आपका 31 आज से स्टार्ट हुआ है, और 15 जून तक आपको स्कूल को अपना फॉर्म फिल करके दे देना है। स्कूल अपना फॉर्म मेक करते हैं, आप स्कूल से फॉर्म लेंगे, अपना सब्जेक्ट्स भरेंगे और अपना रोल नंबर भरेंगे कि मुझे सर इस सब्जेक्ट्स में परीक्षा देनी, इम्प्रूवमेंट देना है, कंपार्टमेंट है, और वो एप्लीकेशन आप स्कूल प्रिंसिपल डेस्क में जमा कर देंगे विथ 300 रुपीज़ के साथ। 2 सब्जेक्ट्स है तो 300 टू मल्टीप्लाई बाई 600 रुपीज़ हो गए, ओके। शेड्यूल फॉर फीस पेमेंट आपका ये दिया गया है, ये स्कूल के रिगार्डिंग है बेटा, और स्कूल को भी 17 जून तक एलओसी को सबमिट करना है। तो आप लोग लेट मत करें। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो लास्ट डे के दिन आएंगे या उसके एक दिन बाद आएंगे, सर मेरा कर दीजिए, मैंने तो आपको इन्फॉर्म किया था। तो आप अकॉर्डिंग टू रूल्स चलें, क्योंकि सीबीएसई अभी मैंने आपको बताया कोई चांस नहीं मिलने वाला। जो बच्चे लेट हो जाते हैं, ओके, जो बच्चे लेट हो जाते हैं, 19 डेट जो होगा एलओसी का, 9 ये लास्ट डेट है बेटा, 19 जून याद रखिए, ठीक है। और जो बच्चे 16 जून संडे से लेकर 17 जून मंडे तक इस टाइम में आते हैं बच्चे स्कूल में, तो उनका लेट लास्ट डेट विथ लेट फीस 2000 रुपीज़ उनको इन एडिशन टू द फीस सब्सक्राइब, यानी 2000 लगेगा प्लस 300 रुपये ये भी इसमें ऐड कर दीजिए। इन एडिशन टू द फीस प्रिस्क्राइब्ड 2000 रुपये लीड फीस आपको स्कूल को, और इससे भी ज़्यादा चार्ज आपका स्कूल आपसे ले सकता है। इसलिए आपको टाइम से आप कोशिश करें, आप इसी गिवन टाइम पर स्कूल में कांटेक्ट करें, ठीक है। हॉलीडेज में भी सारे काम होंगे। तो ये आपका स्कूल है, स्कूल में आपको जाकर अपना इन्फॉर्म करना है कि हमें कंपार्टमेंट देना है, हमें अंडर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है, परफॉर्मेंस को अपने बेहतर करना है। ई पॉइंट आप देख लीजिए, नो एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द लास्ट डेट विद द लेट फीस आर इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन बेटा आज कहीं काम नहीं होता है। अगर स्कूल 19 जो डेट है वहाँ तक आप अगर 19 जून तक भी आपका क्लियर नहीं हो रहा है, 10th-12th के बच्चे इस पर ध्यान दें, उसके बाद उन्हें कोई चांस नहीं मिलेगा, ओके। फीस पेमेंट मेथड ये स्कूल्स के लिए बेटा, आपके लिए नहीं है, ठीक है। एनेक्सर 4 देख लेते हैं। एनेक्सर 5 में क्या है, वो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी परीक्षा होगी। सब्जेक्ट्स फॉर विच सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024 विल बी कंडक्टेड। तो आप देख लीजिए किन किन सब्जेक्ट्स की परीक्षा होनी है क्लास 12th में। इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव, मेन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री, संस्कृत, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, म्यूजिकल, वोकल, और भी लिस्ट है। मेन सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स हो रहा है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन का भी एग्ज़ाम होगा। पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, कॉमर्स वाले बच्चों का बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इनमें उनको चांस मिलेगा। बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी शायद 2 सब्जेक्ट्स में ही वो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोड दिया गया और उसके बाद वो दिया गया, तो इतने ही सब्जेक्ट्स में है।
तो अगर मुझे लग रहा है कि अगर किसी बच्चे का क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम में इकोनॉमिक्स से, अच्छा इधर भी दिए गए हैं सारे सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स नेम, सब्जेक्ट कोड, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग देख सकते हैं क्लास 12th का कंटिन्यू चल रहा है, आप लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास 10th में आते हैं। क्लास 10th की जो परीक्षा होनी है, हिंदी के सप्लीमेंट्री एग्जाम हो रहा है, तो हिंदी में यदि आपका कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं 300 फीस के साथ, लेकिन आप 2 सब्जेक्ट्स में ही हैं और क्लास 12 के बच्चे ओनली 1 में। साथ ही साथ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, हिंदी कोर्स भी, साइंस, सोशल साइंस, मेन सब्जेक्ट्स इंग्लिश, कम्युनिकेटिव, संस्कृत, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, मैथमेटिक्स बेसिक, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो सभी बच्चों को आई थिंक इससे बहुत मदद मिलेगी। और यदि आपको आपके सोशल वॉरियर चैनल से फुल एनालिसिस, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन अब आपके माइंड में नहीं होगा, ठीक है, तो इसी तरीके से आप अब जल्द से जल्द सभी बच्चों को ये मेरी एडवाइस है कि आप जल्द से जल्द स्कूल में कांटेक्ट करें, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें, स्कूल में फीस सबमिट कर दें ऑन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, और आप अपने चैनल सोशल वॉरियर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।